यूक्रेन के बोरोदियांका शहर का हाल वैसा ही है जैसे राजधानी कीव और अन्य शहरों का है। रूस की बमबारी से शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि बोरोदियांका शहर की स्थिति दूसरे शहरों से ज्यादा खराब है और यहां यूक्रेन की सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन कह रहा है कि बूचा और इरपिन से ज्यादा तबाही रूस ने बोरोदियांका शहर में मचाई है। इस वक्त मैं उसी शहर में हूं। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि ये देखिए एंट्री गेट है बोरोदियांका का और उसके बाद चौराहे पर बोरोदियांका लिखा हुआ और यूक्रेन का झंडा लहराता हुआ। लेकिन ये तस्वीर आपको अच्छी लग रही होगी, इसके बाद की तस्वीर बेहद डरावनी और बेहद भयंकर है। अब देखिए कि किस तरह से रूस की सेना ने इस पूरे शहर को लगभग जमींदोज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से जला हुआ है। इसके अलावा मेरे पीछे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ये जो कुछ भी आपको दिखाई मेरे पीछे दे रहा है, ये सब कुछ टूट गया है। पूरा घर जमींदोज हो गया है। अब ये रहने लायक बचा नहीं है। और ये एक घर की हालत नहीं है, ऐसे कई घर हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से टूट गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। लेकिन उससे भी भयावह तस्वीर दूसरी तरफ है। जरा देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग काली हो गई है। यानी इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। और यूक्रेन ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोग, यानी बूचा से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बोरोदियांका में। और उसकी वजह क्या है, वो क्यों कह रहा है ये बात? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका था। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने रेजिडेंशियल इलाके पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। और अब ये देखिए, हालांकि राहत और बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कितने इसके अंदर हैं ये अभी पता नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लाशें दबी हुई हैं जो न जाने कब निकल पाएंगी, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। ये देखिए, दो बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह है और ये बोरोदियांका शहर है। ये जो शहर है बोरोदियांका, ये बेलारूस से सटा हुआ है। बेलारूस से सटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रूस की सेना, बेलारूस उसका मित्र देश है, तो रूस की सेना बेलारूस से होते हुए सबसे पहले इस इलाके में आई थी और यहीं से वापस भी गई सबसे आखिर में जब जा रही थी। तो ये देखिए, दो बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जमींदोज हो गई है। अब इसके अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। युद्ध अपराध के लिए पुतिन पर मुकदमा चलाने की जो दलीलें दे रहा है यूक्रेन, उसके पीछे ऐसे ही तबाही है और ऐसे ही हमले हैं, जिसको लेकर के वो आगे वाली बिल्डिंग में देखिए, वहां पर भी आग लगी हुई है, वो बिल्डिंग भी जली हुई है। तो ये जो राहत और बचाव कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, सब हैं यहाँ पर। लेकिन वक्त तो लगेगा। देखिए, बड़ी सी क्रेन लगा करके यहाँ पर 2-3 क्रेन यहाँ पर लगाई गई, 2-3 बड़ी सी क्रेन लगाई गई है। और ये इस बात का डर है यहाँ पर, इस जगह पर, इस मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब जब रूस की सेनाएं यहाँ से वापस चली गई हैं, तो यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की फोर्सेज, यूक्रेन के दमकल विभाग के लोग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आकर के और अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मलबा साफ होगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बोरोदियांका। इस बीच धरती पर छिड़ी इस जंग की आंच अंतरिक्ष में भी पहुंचती नजर आ रही है। खबर है कि पुतिन अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का गुस्सा बाइडेन से स्पेस में निकालने की कोशिश में है। पुतिन के खासम खास और रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के चीफ ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर अमेरिका और बाकी देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध नहीं हटाए तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सहयोग करना बंद कर देंगे, जो कि रूस की तरफ से दी गई बहुत बड़ी चेतावनी है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने ट्विटर पर लिखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सभी हिस्सेदारों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब रूस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह और बिना शर्त हटा लिए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ हमारा सहयोग कब खत्म होगा, उसकी तारीख हम अपनी सरकार को जल्द बता देंगे। मतलब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के लिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हथियार बना रहा है, ताकि दबाव में आकर अमेरिका अपने प्रतिबंध वापस ले ले। वैसे ये धमकी रूस पहले भी दे चुका है। पिछले महीने तो उसने ऐलान किया था कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक रहा है। तब रॉसकॉस्मोस के हेड दिमित्री रोगोजिन ने तंज कसते हुए ये भी कहा था कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे। असल में रूस की स्पेस एजेंसी के मुखिया का बार बार ऐसे बयान देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है जो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वो स्पेस में पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है जहां वो रहते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी साइंस लैब है जहां अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं, ऐसी रिसर्च जो धरती पर हम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। आईएसएस किसी एक देश की जागीर नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मिलकर उसे चलाते हैं, जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजूद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आईएसएस दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है रूस का सेगमेंट, जिसे रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ऑपरेट करती है। दूसरा है अमेरिका का सेगमेंट, यानी अमेरिका और रूस भले धरती पर जितना लड़ मरे, दोनों को अंतरिक्ष में एक दूसरे की बहुत जरूरत है। दोनों में कोई भी अकेले अपने दम पर आईएसएस को नहीं संभाल सकता। अगर एक ने भी अपना हाथ खींचा तो स्पेस स्टेशन काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सारा काम ही आपसी सहयोग पर टिका है, और रूस उसी सहयोग को खत्म करने की धमकी बार बार दे रहा है। बल्कि रूसी स्पेस एजेंसी तो आईएसएस से रूस वाला हिस्सा अलग करने की धमकी तक दे चुकी है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से आईएसएस को चलाने वाले अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान जैसे सभी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसी वजह से पिछले महीने रॉसकॉस्मोस ने यह चेतावनी तक दी थी कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश तक हो सकता है, वो जमीन या समंदर में गिर सकता है। रॉसकॉस्मोस के मुखिया ने दावा किया था कि प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विसिंग में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से 5 लाख किलो का आईएसएस हादसे का शिकार हो सकता है। अब अगर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 5 लाख किलो का स्पेस स्टेशन ही धरती पर आ धमका, तो सोचिए कि वो कितनी तबाही मचा सकता है। जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है। लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि विद्रोहियों ने अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई मिसाइल बरसाई। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर कई मोर्टार भी दागे। इस इलाके में विद्रोहियों ने कई बंकर भी बना रखे हैं ताकि यूक्रेन के हमलों से वो अपनी जान बचा सकें। हालांकि दोनों तरफ से जारी इस भीषण बमबारी की वजह से डोनेस्क के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुखोई शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा, और दावा है कि यह वीडियो पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन से ही किसी ने इंटरनेट पर डाला, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सुखोई 34 आग बरसाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा। वीडियो कुछ सेकंड का ही है। शोले बरसाने के बाद सुखोई आगे बढ़ गया, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया। मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया, उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 350 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं, जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके।